बांका अमरपुर निबंधन कार्यालय में रजिस्ट्री केवाला करने के नए नियम से विक्रेता और क्रेता परेशान हैं। लोगों को हो रही भारी परेशानी, राजस्व की भी हो रही है करोड़ों की क्षति। रिपोर्ट भारत फोर के लिए शंकर मित्रा की। सुनिए लोगों से। 4-5 दिन से हम घूम रहे हैं, जरा सा भी एक अक्षर का आधार कार्ड में या जमाबंदी में जरा सा अंतर है। परेशान हो रहे हैं कि नहीं होगा रजिस्ट्री, ये करना होगा, वो करना होगा। हम लोग आम जनता समझिए नहीं सकते हैं कि क्या क्या करना होगा। कार्यालय किसी को पूछते हैं, कहता है हाफी डिफिट दीजिए, कोई कहता है सुधार करवा के लाइए। अब क्या क्या करवावे समझ में नहीं आता है। रजिस्ट्रार से मिले आप लोग? नहीं, रजिस्ट्रार से नहीं मिले। अच्छा, चलिए, क्या नाम है? सीताराम मंडल। तो राजस्व को पुराने परंपरा पर ही रखना चाहिए। नए परंपरा पर ला करके राजस्व का उधर से घाटा भी जा रहा है और लोगों को भी परेशानी है। जनता को भी परेशानी हो रहा है, इसके सहयोगी को भी परेशानी हो रहा है। कहीं किसी प्रकार का कोई पूर्व के तरह जिस प्रकार से रजिस्ट्री होती थी वो नहीं हो, जनता को न्याय मिलता था, वो आज समाप्त हो चुका। चलिए, क्या नाम है आपका? शिवनारायण साहब। धन्यवाद। यही है कि 22 फरवरी 2024 से जो नया नियम लागू हुआ है, इसके चलते रजिस्ट्री में बहुत परेशानी आ रही है पब्लिक को, और पब्लिक सही रूप से अपना काम करवा नहीं पाता और हम लोग काम कर नहीं पा रहे हैं, जिससे कि पब्लिक को जैसे बीमारी का इलाज कराने में कठिनाई हो रहा है, बेटी के शादी कराने में कठिनाई हो रहा है, राजस्व की भी क्षति हो रही है। राजस्व को भी क्षति प्राप्त हो रहा है। हाँ, और ना वो श्राद्ध वगैरह करवा सकता है। ज़मीन खरीदार जो है ये नया नियम के चलते ज़मीन वाले को पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। जो दिया है वो भी खुद फंस गया है। वो ये सोच रहा है कब तक ये क्या होगा नहीं होगा। अभी तक पैसा कितने ग्राहक का फंसा हुआ? लगभग कितने का फंसा हुआ? 50% आदमी तो इस तरह परेशान है, पैसा दे दे के भी ज़मीन रजिस्ट्री नहीं करवा पा रहे हैं। ये समस्या है। हाँ। क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से यही चाहते हैं कि जैसे काम चल रहा था वैसे काम चलना चाहिए, जिससे कि सबका काम हो, किसी का शादी ना रुके, किसी का श्राद्ध ना रुके। अमरपुर सह बांका का बिहार दस्तावेज नवीस संघ का उप सचिव हूँ। सरकार 21 फरवरी 2024 को एक नया आदेश निबंधन विभाग के लिए जारी किए हैं, जो 22/2 से प्रभावी हुआ। उक्त तिथि से आज तक उन्हीं व्यक्ति के नाम से निबंधन हो पाना संभव हो रहा है जिनके नाम से ऑनलाइन जमाबंदी हो, यानी विक्रेता स्वयं जमाबंदी रैयत हो। तो इसमें आप क्या क्या समस्या आपने देखा? समस्या यही है के कि साथ आए दिन लोग, एक तो अधिकांश लोगों के पास जमाबंदी नहीं है, उनके बाप दादा के नाम से जमाबंदी चला रहा है, जिस कारण अधिकांश लोगों का निबंधन नहीं हो पा रहा है। तो क्या चाहते हैं आप लोग? सरकार से क्या चाहते हैं? हम लोग सरकार लोगों को राहत मिले, आप लोग को भी लाभ। यही चाहते हैं कि सरकार ने जो नया नियमावली बनाया है उसको पूर्ण रूपेण अमली जामा पहनाया जाए। अन्यथा सरकार जो 21 तारीख के पूर्व निबंधन की व्यवस्था थी उस व्यवस्था को लागू किया जाए, ताकि पब्लिक अपना काम कर सके और हम लोग भी अपना जीवन यापन कर सके। चलिए, क्या नाम बताया आपने? अमरजीत कुमार। धन्यवाद अमरजीत। ना खतियानी ज़मीन है, पिताजी दादा के नाम से है, और अभी नया नियम में आया है कि जो ज़मीन जो रजिस्ट्री कर रहा है उनके नाम से चाहिए जमाबंदी, तब आपका ज़मीन रजिस्ट्री होगा। और 90% जो है बाप दादा नाम से ज़मीन है, जिसके कारण आज रजिस्ट्री कचहरी जो है खाली पड़ा है। सरकार का राजस्व समाप्त हो गया है रजिस्ट्री ऑफिस। और कोई परेशानी सरकार नियम जनता बनाया? को भी बहुत परेशानी है। किसी का बेटी का शादी है, कोई आदमी बीमार पड़ा हुआ है, उसको ज़मीन बेचना है, उसका ज़मीन नहीं बिक रहा है। आज जनता के साथ भी बहुत सारा और तीसरा को परेशानी इसी तरह का हम लोग से बराबर पूछने के लिए आता है, ज़मीन मेरे पिताजी नाम से है, दादा नाम से है, रजिस्ट्री होगा। सरकार से क्या चाहते हैं आप लोग? सरकार से यही है मांग कि जो पहले था विधि व्यवस्था, जिस तरह रजिस्ट्री हो जाता था जमाबंदी देख उस तरह का हो, मरूसी संपत्ति बता करके उस तरह से फिर से जारी रहे रजिस्ट्री।